नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं शेफाली आपके साथ। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं बात करने के लिए, जिनका नाम है दिलीप लश्करी जी। ये है नगर पंचायत अध्यक्ष नवाबगंज। आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद और नमस्कार। सबसे पहला सवाल, नगर की अगर बात करेंगे, आपके पंचायत क्षेत्र की बात करेंगे, कितना विकास इन सालों में हुआ है और क्या क्या जरूरतें आपको महसूस होती हैं यहाँ पर जनता के लिए जो बहुत जरूरी है? इन जो 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो लाभकारी योजनाएं दी गई हैं, जो जन जन तक पहुंचाने का कार्य नगर पंचायत द्वारा किया गया, जिससे गरीब समाज को बहुत ही बड़ा लाभ मिला। जैसे कि आवासीय योजना, जो हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कि इतने गरीब लोग थे जो कभी जीवन में अपना पक्का मकान बनवा पाते। आज लगभग सारे मकान पक्के हो गए हैं। दूसरी चीज़, आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी लोगों को बहुत लाभ मिला है। फ्री राशन 2 साल से मिल रहा है लगातार, इस तरह की योजनाएं। और हमारे यहाँ विकास कार्यों में थोड़ा 2 साल का ये जो कोरोना काल रहा, इससे देश नहीं विश्व ही प्रभावित हुआ है, लेकिन तब भी विकास कार्य थमे नहीं है, चलते रहे, गति जरूर धीमी हुई है। जी। बात आपने आयुष्मान उसकी की, जो आयुष्मान योजना है मोदी जी, काफ़ी बहुत सही कहा कि 2 साल से जो हमने स्थितियां देखी हैं स्वास्थ्य को लेकर, तो उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। पर लेकिन हम ज़मीन पर जब उतरते हैं तो जो आपके बीच के लोग हैं, ये हमने देखा कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है कार्ड होने के बावजूद भी। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि वो जाते हैं अस्पताल में और वो कह देते हैं कि नहीं, पहले आप बिल इतना भरिए, उसके बाद हम ये परेशानी क्यों आ रही है नगर की बात हम करेंगे? उसमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, जिसकी सूचना मिलने पर अगर उच्च अधिकारियों को संज्ञान में दिया जाता है, जिस पर कार्रवाई भी होती है, जैसे कि अगर जिलाधिकारी महोदय से कहा गया, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। जिन लोगों ने पहले मना किया तो फिर उनसे बात की गई, तो उन लोगों ने फिर लागू किया आयुष्मान कार्ड वगैरह। राशन की अगर बात करेंगे, जैसे राशन कार्ड योजना के लिए भी, उसमें भी आपने देखा कितनी ज़्यादा डिले हमें देखने को मिला है। डिजिटल राशन कार्ड की हम बात करते हैं, जो कि पीएम का ये बहुत अच्छी ये भी योजना है, काफ़ी साल से हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी लागू नहीं हो पा रही। इसका कारण क्या समझते हैं आपकी? क्योंकि लोग अभी यही 2 सालों में इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है इस लाभों की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कई ऐसे वर्ग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए किस तरह की प्लानिंग करते हैं अगर ऐसा कुछ सामने आता है? अगर नवाबगंज नगर पंचायत या अन्य आसपास की व्यवस्थाएं देखें तो इस कोरोना काल में सरकार ने व्यवस्थाएं भी की थी। यदि राशन कार्ड नहीं भी है और वो जरूरतमंद है तो उसे देने का कार्य किया गया है, और उच्च अधिकारियों के पास उन्होंने अपना आवेदन किया तो उन्हें राशन कार्ड पूरे कोरोना काल में फ्री मिला है, यदि वो पात्र हैं। जी। देखिए, आपको ये बात पता होगी क्योंकि आप क्षेत्र में रहते हैं कि जो पीएम है या सीएम है या ये इस तरह की योजनाएं तो ये सब निकालते हैं, लेकिन जनता तक की वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती। कहीं ना कहीं उनके जो बीच के लोग हैं वो योजना को उन तक नहीं पहुंचने देते। अगर इस तरह की चीज़ें आती तो कैसे आप इस पर एक्शन लेते हैं? किस तरह का क्या प्लानिंग रहती है कि हर एक व्यक्ति को अपना जो योजना का लाभ है वो मिल सके? यही तो है सबसे बड़ी चीज मोदी जी ने किया है कि इस बार लाभ जो है सीधे जनता तक पहुंच रहा है। कोई बीच का व्यक्ति नहीं है। आप सीधे ऑनलाइन कराइए, उस योजना का लाभ आपके खाते में आएगा, आप तक पहुंचेगा। उसके बाद बिचौलियों के कहीं बात, हाँ, इस तरह के लोग कहीं कहीं पे सूचनाएं मिली कि फ्रॉड करने वाले हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन इस बार जो है सीधे जनता को लाभ सरकार ने दिया। बिल्कुल, जैसे मैंने आयुष्मान की आपसे बात की तो हमने खुद भी जमीनी स्तर पर जाकर के ये देखा कि क्षेत्र में हम जब गए तो ये हुआ कि आयुष्मान कार्ड तो है, कहीं वो जो बनवा रहे हैं वो पैसे ले रहे हैं। इस तरह की परेशानियां काफ़ी सारे लोगों को सामने आई, क्योंकि पिछले 2 साल में स्वास्थ्य को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी की सामना करना पड़ा है। तो आगे कैसे आप यहाँ के लोगों को आश्वासित कर रहे हैं कि हाँ, आगे भी इन योजनाओं का लाभ उन तक विदाउट एनी प्रॉब्लम ये पहुँचता रहेगा? ये कैसे आप आश्वासित कर सकते हैं लोगों को? इसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान भी चलाते हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी भी समझें, और जैसे आयुष्मान कार्ड के भी कैंप भी लगाए गए थे। जिन लोगों को नहीं है उनके लिए कैंप भी लगे, हमारे नगर पंचायत में भी 1 दिन का कैंप लगा था। तो अपनी जिम्मेदारी भी लोगों को समझना पड़ेगा। अब जैसे बहुत से लोग आते हैं ऑनलाइन भी नहीं कराते हैं और आवास के लिए कहते हैं मुझे आवास नहीं मिला, तो पहले तो ऑनलाइन कराना पड़ेगा, फिर आवास की योजना आप तक पहुँचेगी। तो ये थोड़ी सी जागरूकता भी कमी रही है। लोगों को गुमराह पुराने पद्धति से लोग चले आए कि प्रधान या चेयरमैन ही हमें सब कुछ दे देगा, ऐसा नहीं है। सरकार ने इस बार अच्छी व्यवस्था की है कि सीधे आप जुड़िए और इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था है पूरी, आप
उसमें पंजीकृत हुई है, उसके बाद आपको सीधे लाभ मिल रहा है, इसमें कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं। जी। लोगों का ये सवाल भी रहा है क्षेत्रों का, क्योंकि नगर में घर बनवाना एक बहुत बड़ा टास्क है, आप भी खुद भी समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक योजना है जो जिससे लोगों को एक घर मिल सकेगा, जो कि आजीवन उनके लिए एक बहुत बड़ा रहेगा। तो उसके लिए अभी कितना समय हम माने, अगर जनता ये चाहती है परमिशन की, कब तक क्या माने कि अगर हम फॉर्म भरते हैं तो कितने दिनों में या कितने महीनों में हमें अपने आवास का लाभ मिल सकता है? अब ये तो हमारे नगरीय क्षेत्र में मैं जो बात करूंगा, अगर नगरीय क्षेत्र में तो बहुत तेजी से काम हुआ जी। और आपने ऑनलाइन किया, जैसे डीपीआर तैयार हुआ तो बहुत तेजी से पैसा आता है खाते में। आपकी नगर पंचायत में ऐसी कौन सी अभी योजनाएं हैं जो नवीन लागू की गई हैं, और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी बाकी हैं या जिन्हें जमीनी स्तर पर अभी नहीं उतारा गया है? अब जैसे हमारे यहाँ योजनाएं लगभग सारी, लेकिन घर घर जल घर घर नल वाली एक योजना चालू हुई थी शासन द्वारा, जो जिसका सर्वेक्षण हो चुका है लेकिन अभी चालू नहीं हो पाई है। जी। बाकी अन्य संसाधनों से जल की व्यवस्था पूरी कराई जा रही है, जैसे 19 टंकियां सौर ऊर्जा द्वारा लगाई गई हैं, लेकिन डीपीआर लगभग सबके बन गए हैं और योजनाएं सारी लगभग चल रही हैं। जी। आगे आने वाले समय में आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों की ज़रूरत इस क्षेत्र को पड़ सकती है, और उसके लिए क्या प्लानिंग किस तरह से करी जाएगी आपकी? अब ज़रूरत के लिए तो हम लोग शासन को अपना भेजते रहते हैं, जो भी हमारे यहाँ ज़रूरतें पड़ती हैं उसके हम लोग अपने यहाँ प्रस्ताव करके शासन को भेजते हैं, उसमें शासन समझता है, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको पूरी भी करता है। हम लोग फिलहाल निकाय जो है वैसे तो स्वावलंबी होती हैं, लेकिन नगर पंचायतें लगभग सरकार पर ही डिपेंड हैं अभी जो आज के समय। कितना अभी तक के आवास आवंटित लोगों को करा जा चुका है, या शौचालय की बात करेंगे अगर? शौचालय तो हमारे यहाँ ओडीएफ फ्री, लगभग जितने भी लोगों के मकान में शौचालय नहीं थे उनको देने का कार्य किया गया। उसके बाद आवास हमारे यहाँ 400 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं और 1000-1200 तो आवेदन है, जिसमें से 1000 लगभग रनिंग पे हैं, 400 में 600 रनिंग पे हैं, 400 कंप्लीट हो गए हैं। जी। आपको क्या लगता है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, किस सरकार में, पिछली बात करें या अभी की बात करें, जो 4-5 साल में जो काम हुआ है, कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर साबित हुई है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर सरकार साबित हुई है। इस बार इसमें भ्रष्टाचार पे रोक लगी है, ज़्यादातर फायदे लोगों को पहुंचाए गए हैं, जो जो योजनाएं लोगों तक सीधे पहुंचनी चाहिए वो पहुंचाने का प्रयास सरकार ने किया और लगभग कामयाब भी हुए हों पहुंचाने में। योजनाएं पहले की योजनाएं बीच में ही दम तोड़ देती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी योजनाएं हैं वो लोगों तक सीधे पहुंची हैं, इसका लाभ मिला है लोगों को। जी। 2022 की बात करेंगे, क्या लगता है अगर आप एक क्षेत्र को देखेंगे तो क्या बीजेपी ही इस बार सत्ता में आएगी या अलग कुछ? अगर आप उन्नाव जिले की बात करें तो पिछली बार 5 सीटें जीती थी, इस बार 6 सीटें जीतने का दावा हम लोग करते हैं, लगभग 6 सीटें जीतेंगे पूरे की पूरे। अब आखिरी सवाल, नगर पंचायत अगर नवाबगंज की बात करेंगे तो कौन से ऐसे विशेष कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं और अभी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर ये हो जाने चाहिए जल्दी? अब लगभग तो सब कुछ है, थोड़े से अभी जो भी रह गए तो उसके अभी काम चालू है, डीपीआर है, रोड नाली वगैरह, जहाँ पे यही मेन जरूरतें होती है नगर पंचायत में, उनके भी डीपीआर तैयार हैं और टेंडर होने पर लगे हुए हैं। लगभग बहुत जल्दी ही सारी व्यवस्थाएं तेजी से चालू हो गई, सरकार का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, इसलिए निकाय बेहतर ढंग से चल रहे हैं। क्षेत्रवासियों के लिए एक संदेश? क्षेत्रवासियों के लिए एक संदेश ये है कि माननीय मोदी जी और योगी जी को मजबूत करते हुए देश में पुनः एक बार और प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाने का सहयोग करें, यही है। और आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान है और सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नगर पंचायत अध्यक्ष नवाबगंज, जिन्होंने की हमसे खास बातचीत।